हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सब सीक्वेंस। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यू विल बी गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन है 100, 4, 200, 1, 3, 2। वी हैव टू फाइंड कंसेक्यूटिव लॉन्गेस्ट सीक्वेंस। तो इसमें अगर आप कंसेक्यूटिव निकालो तो क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। यही सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। और ट्विस्ट ये है कि हमें ऐसा एल्गोरिदम लिखना है जो कि O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन करेगा। इसका जो नेव अप्रोच है, आई गेस उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड n log n आ सकती है। सो वो आप खुद से एक बार ट्राई करना। इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द नेव अप्रोच। नेव अप्रोच या ब्रूट फोर्स अप्रोच को मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ n वाला सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई वाला टेस्ट केस तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ देखते हैं 0, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 0, 1। तो यहाँ पे हमें एक एरे गिवन है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में, ऑब्वियसली अनसॉर्टेड फॉर्म में देख सकते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अब इसमें जो सबसे बड़ा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस क्या है, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो टोटल 9 है ना। टोटल 9 हो सकता है उसका लेंथ, है ना। बट क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स है वो डबल कंसिडर नहीं हो रहा है। व्हाट आई वांट टू से इज, जैसे अभी हमारे पास क्या, देखो 0, 0 यहाँ 2 टाइम्स 0 है, देन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। उसके बाद और आई थिंक और कुछ नहीं है ना, इतने हैं। तो बेसिकली 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसीडर करते तो इसका लेंथ क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट इस क्वेश्चन में हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर 9 आया है। अगर आप इसको काउंट करो तो यू विल गेट 9। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि डुप्लीकेट एलिमेंट हमें कंसीडर नहीं करना है। तो जहां भी ऐसी बात आ रही है तो या तो आप यूनिक एलिमेंट्स के बारे में सोच सकते हो। यूनिक एलिमेंट सोचोगे तो हैश सेट दिमाग में आता है, हैश मैप दिमाग में आता है ना। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात भी किया है कि कब मैप यूज करें, कब सेट यूज करें। सेट जब, बेसिकली मैप तब हम यूज कर सकते हैं जब हमें दो चीजों को स्टोर करना हो, मे बी उसकी इंडेक्सिंग, मे बी उसकी फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता हमें बस यूनिक एलिमेंट से मतलब है। हमें उसकी इंडेक्सिंग, वो कितने बार आया है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वो कितने बार आया है, कहाँ आया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। ओके, हमें बस यूनिक एलिमेंट से मतलब है, तो हम हैश सेट का यूज कर सकते हैं। ये पहला इंट्यूशन हमें मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे इंट्यूशन के साथ जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे देखो ये मेरे पास नंबर्स हैं। हालांकि अभी तो सारे यूनिक नंबर्स हैं, बट फिर भी अगर यूनिक नहीं होते तो मैं उसको सारे नंबर्स को सेट में डाल देता। सेट की खासियत क्या होती है कि सारे नंबर्स यूनिक मिलते। तो मैं एक सेकेंड इन सभी को यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे सेट पे। हमने सेट में सारे वैल्यूज डाल दिया। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने जितने भी हमारे यूनिक एलिमेंट्स थे उनको हमने सेट में रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं इस जो सॉल्यूशन है उसको मैं आइट्रेट करूंगा। आइट्रेट जब मैं करूंगा, जब मैं ड्राई रन करते रहूंगा, तभी आपको ये चीज समझ आ जाएगी और आपको इंट्यूटिव भी लगने लग जाएगा। हमारे पास जो ये एरे है उसमें हम लूप कराएंगे, है ना। बिकॉज हमें क्वेश्चन, जो हमारा चैलेंज है वो ऑर्डर ऑफ एन में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एक फॉर लूप में हमें ये बन जाना चाहिए। तो मेरा आई स्टार्टिंग में 100 में है, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं आंसर में 0 रख देता हूँ, है ना। बिकॉज 0 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सबसे मे भी हो सकता है कि एक भी ऐसा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ना हो, है ना। मे बी हमारा जो एरे है वो खाली हो, है ना। तो लेट सपोज हमारा एलिमेंट, अब बेसिकली एलिमेंट क्या करने वाला है कि ये जो 100 है ना, इसको मैं एलिमेंट में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, जस्ट एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं 100 में स्टोर कर लूंगा। मतलब इस 100 को, जो फर्स्ट आई में, जिस एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, अब बेसिकली मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, क्या ये
जो एलिमेंट है वो मेरे सेट में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, देखो 100 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा और ये क्या बन जाएगा 101। अब ध्यान से देखना, अब अगर मुझे लेंथ निकालना है कि मुझे कितना बड़ा सबसीक्वेंस मिला है, तो मैं क्या करूंगा 101 विच इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट माइनस आई नम्स आई में क्या है 100 और एलिमेंट में मुझे क्या मिला 101 101 माइनस 100 विल गिव मी द लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस, और सही भी है ना, क्योंकि 100 तो अकेला है ना यार, इसके बाद तो इसकी कोई सीक्वेंस है भी नहीं। ठीक है, तो अभी हमें जो लेंथ मिला वो है 1 और हमारा जो पुराना आंसर क्या है 0, कौन सा मैक्सिमम है 1, तो हम हमारे आंसर को कर देंगे अपडेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे समझ आएगा। फिर हम हमारे आई को आगे बढ़ाएंगे और हमारा आई आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब जो भी हमारा, अभी हमको इसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो ये जो भी आई है इसको मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, तो हमारे में आ गया 4। कूल। अब मैं देखूंगा क्या ये एलिमेंट मेरे सेट में प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, तो मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा क्या ये मेरा 5 इस सेट में प्रेजेंट है, नहीं, जब तक प्रेजेंट होगा करते रहेंगे, है ना। प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हमारा जो भी एलिमेंट है माइनस नम्स ऑफ आई, एलिमेंट में क्या है 5, नम्स ऑफ आई में क्या है 4, 5 माइनस 4 1, और ऑब्वियसली यार 4 के बाद कोई सबसीक्वेंस है भी नहीं, तो इजीली हम बोलेंगे कि अभी जो हमें लेंथ मिला वो है 1 और पुराना आंसर है 1, तो ये उससे बड़ा तो है नहीं, तो अपडेट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर से हम एलिमेंट को चेंज करते हैं। अब हम हमारा जो आई है उसको आगे बढ़ाते हैं, हम आ गए इस पे 200। ओके फाइन, अब मैं हमारे एलिमेंट में स्टोर कर दूंगा 200। क्या ये एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है यार, तो हम क्या करेंगे 200 को इंक्रीज करके बना देंगे 201। क्या 201 हमारे सेट में प्रेजेंट है? नहीं। आपको एक चीज समझ आ रहा है कि हम तब तक बढ़ते जा रहे हैं जब तक वो चीज हमारे सेट में प्रेजेंट हो, ताकि हमें एक एंड पॉइंट मिले, और स्टार्टिंग तो हमने पकड़ के रखा ही है 200, है ना। अगर यहाँ 201, 202, 203 होता तो ये बढ़ते 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 204 तक चला जाता, अगर 203 तक होता तो, है ना। 201 तो प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमें हमारा एंड पॉइंट मिल चुका है। तो हम अब पता करते हैं कि अभी हमारा लेंथ क्या है सब सीक्वेंस का, तो 201 माइनस 200 इट इज 1। एक ही लेंथ का तो मिला यार, अकेला 200 ही तो है इस सीक्वेंस में। क्या वो हमारे पुराने आंसर को हरा पा रहा है? नहीं, तो अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है ना। जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम आंसर में डालेंगे। ठीक है, कूल। इसको भी हम अब हटा देते हैं यार। अब देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। हम आए 1 पे, ठीक है, एक एक करके हम फॉर लूप बढ़ाते जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 अचीव करने के लिए, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करने के लिए। अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये है 1, है ना। जो भी एरे ऑफ नम्स ऑफ आई में होगा, एरे ऑफ आई में होगा, उसको हम एलिमेंट बना देंगे, 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि क्या 1, क्या ये जो एलिमेंट है वो हमारे सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है यार 1। ठीक है, तो हम एलिमेंट को इंक्रीज करते हैं। क्या ये जो एलिमेंट है क्या वो अगेन सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है भाई। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्या हमारे सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है यार। फिर से आगे बढ़ते हैं। 4 क्या ये हमारे सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है यार। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, कोई इश्यू नहीं है। 5 क्या ये 5 हमारे सेट में प्रेजेंट है? नहीं यार, 5 सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा एंड पॉइंट मिला। स्टार्टिंग हमारा क्या था, पकड़ के रखे हैं भाई इधर नम्स आई में, आई को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखें, तो किस लेंथ का सीक्वेंस मिला है? एलिमेंट माइनस नम्स आई, एलिमेंट, अभी जो एलिमेंट है माइनस नम्स आई, 5 माइनस 1 4, और ऑब्वियसली यार हमारा सीक्वेंस 4 का ही तो है, 1 2 3 4, 4 से देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये जो 4 आया वो पुराने आंसर से अच्छा आंसर है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा और हमारा आंसर बन जाएगा 4। देखो कितना अच्छे से हमें आंसर मिल गया ना। अब ऐसे ही आप 3 और 2 के लिए कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आई यहाँ पे आया 3,
अभी तक मैंने वो चीज आपको नहीं बताया है, ये तो हम करते आ रहे हैं, फिर 3 को बढ़ाते जाएंगे। बट आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरे सेट में एलिमेंट -1 प्रेजेंट है, व्हाट आई वांट टू से इज, अगर मेरे सेट में एलिमेंट में अभी क्या है 3, अगर मेरे सेट में 2 प्रेजेंट है, तो क्या कभी कोई ऐसा सीक्वेंस बड़ा हो सकता है जो 3 से चालू हो? जैसे अगर मेरे सेट में 2 भी प्रेजेंट हो, तो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब मैं 3 के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे अभी अगर 3 और 4 आ भी गए, तो ऑब्वियसली यार यही बड़ा सीक्वेंस बनेगा, ये तो कभी भी बड़ा सीक्वेंस बन ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर 3 से कोई नंबर छोटा है, तो जो भी सब सीक्वेंस 3 बनाएगा, उससे तो बड़ा नंबर का ही सब सीक्वेंस उससे छोटा नंबर बना लेगा, है ना? तो -1 हम चेक कर सकते हैं, प्री चेक कर सकते हैं। जैसे 3 के लिए अगर मैं देखूं, तो मैं चेक करूंगा पहले, क्या 3 -1 मतलब एलिमेंट -1 सेट में प्रेजेंट है, तो कोई चांस ही नहीं है कि ये बड़ा सीक्वेंस बनाएगा। इससे जो छोटा वाला है वो ऐड होके वो बड़ा सीक्वेंस बना लेगा, ठीक है। इसको हटाया जाए, अब हम आते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आई होगी, है ना? कोड करेंगे तो और अच्छे समझ आता है, कई बार ऐसे समझ नहीं आता है। फिर हम आ जाएंगे, आई हमारा आगे बढ़ जाएगा और आई हम आगे 2 पे, ठीक है। एलिमेंट में क्या डाले? 2। अब फिर ध्यान से देखना, क्या एलिमेंट -1 मीन्स 2 -1 क्या हमारे सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये कभी भी बड़ा सीक्वेंस तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि 2 जो भी सीक्वेंस बनाएगा 1 उससे बड़ा ही बना लेगा, है ना? अगर मान लो 2 से स्टार्ट होने वाला जो सीक्वेंस है उसमें 9 डिजिट्स है, तो 1 आ जाएगा ना 2 के पहले और 10 डिजिट्स का बना लेगा। तो अगर -1 ओनली -1, -2 का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर 0 होगा और 1 है ही नहीं लेट्स सपोज, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, क्योंकि सीक्वेंस नहीं बना सकता। बट हाँ, अगर -1 है तो वो उससे भी बड़ा सीक्वेंस बना सकता है, ओके। सो इस तरह से हम हमें हमारा जो आखिरी में आंसर आ जाएगा वो बेसिकली ये जो भी आंसर में हमारा वैल्यू स्टोर होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आएगी, ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी होगी बिकॉज हम एक हेडसेट ले रहे हैं। तो एक बार हम इसको कोड करते हैं, तब आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो, ओके। सो लेट्स कोड इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले हम आई होप किसमें कोड करें, ओके C++ में करें या जावा में करें? लेट्स कोड इट इन जावा बिकॉज पिछले बार हम C++ से चालू किए थे, ओके। सो लेट्स मेक अ हेडसेट, है ना, हेडसेट ऑफ इंटीजर्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्टोर ऑल द इंटीजर्स इन दिस सेट, ओके। न्यू हेडसेट, इसमें हम सारे हेडसेट बेसिकली दिस विल हेल्प to store to store all the unique values. So obviously ये एक अच्छा practice है कि you should write comments, okay, not only for interview but when you will also go to companies all these jobs, then obviously documentations and this type of comments always help you. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी को जितने भी वैल्यूज हैं उनको हम सेट में डाल रहे थे। आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, है ना, बट मैं फॉर ईच लूप यूज नहीं कर रहा हूँ, C++ में करके दिखा दूंगा भले ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑल वैल्यूज इनटू सेट, ओके। सो सेट में हम सारे वैल्यूज को डालते जाते हैं, सेट डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करें यार, नम्स, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यूज होंगे वो सारे वैल्यूज सेट में आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम अगेन आइटरेट कर रहे थे i लेस देन नम्स डॉट साइज प्लस प्लस आई, ओके। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि इफ सेट डॉट कंटेन्स, अगर सेट में प्रेजेंट है क्या, नम्स i -1, अगर ये पहले से ही प्रेजेंट है ना, अगर ये चीज पहले से ही प्रेजेंट है तो यार कोई चांस ही नहीं है ना। अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो कुछ हम कर सकते हैं, एक चीज हम छूट गया, है ना, हमें आंसर तो बनाना पड़ेगा ना यार, है ना। तो अगर ये नम्स i -1 अगर प्रेजेंट है तब तो कोई इश्यू की बात नहीं यार, वो कभी भी बड़ा सीक्वेंस बना ही नहीं सकता, उससे कोई दूसरा प्रेजेंट है जो बड़ा सीक्वेंस बनाएगा। तो अगर ऐसा केस नहीं है तब मैं जाके अपना कुछ काम करूंगा, ओके।
अगर ऐसा केस नहीं है, अगर मुझे -1 वाला नहीं मिलता है, तब जाके मैं कुछ ना कुछ करूंगा। हम क्या करते थे, एक एलिमेंट बनाते थे, एलिमेंट में क्या स्टोर कर देते थे यार, nums i को हम स्टोर कर देते थे। ये हमारा बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ये बेसिकली देखते हैं, है ना, ये बढ़ते बढ़ते एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ओके, इट विल इंक्रीज टू एंड, or I can say max value of sequence। ओके, देखना अभी कैसे होगा, ठीक है। सो while set dot contains, जब तक सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक हमें कुछ करना है। क्या करना है भाई, एलिमेंट प्लस प्लस करना है, सिंपल। ठीक है, एक मैं ड्राई रन कर दूंगा और आंसर में क्या आएगा एट द एंड, मैथ डॉट मैक्स पुराने आंसर और अभी के आंसर। तो अभी का आंसर क्या आएगा, एलिमेंट माइनस नम्स आई। ऐसे तो हम आंसर निकालते थे ना यार, एलिमेंट में कुछ रहता था और फिर यहाँ पे आई किसी को होल्ड करके रखता था, तो हम एलिमेंट माइनस आई कर देते थे, है ना, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यार। ठीक है, तो चलो ड्राई रन कर लेते हैं। लेट सपोज पहले मैं 4 के लिए करता हूँ, ठीक है, इसी को लेना, ठीक है, सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, 4 के लिए। तो जैसे हम आए तो हमारे लेट सपोज जस्ट सेकेंड, तो फॉर लूप में मैं बताता हूँ, हमारा आई का वैल्यू क्या होगा 0 1, है ना, और नम्स ऑफ आई पे क्या रहेगा 4, 4 के लिए हम ले रहे हैं 4 है, ठीक है। हम सेट के अंदर गए, इफ सेट कंटेन्स नम्स आई माइनस 1, मतलब क्या हमारे सेट में 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल यार, सेट में तो 3 प्रेजेंट होगा क्योंकि हमने सारे यूनिक वैल्यूज को सेट में रख लिया है। अगर 3 प्रेजेंट है तो कोई इश्यू ही नहीं है भाई, क्योंकि अगर 4 से जो सब सीक्वेंस बनेगा, जैसे आपको मैं दिखा भी देता हूँ ना, मैं इसको बार बार जोड़ डाल रहा हूँ। जैसे मान लो 4 से सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ, अगर आप देखो तो कुछ नहीं बनेगा, एक ही लेंथ का बनेगा। बट 3 जो बनाएगा वो 4 से बड़ा ही होगा ना यार, क्योंकि 3 जस्ट उससे छोटा है, तो 3 और 4 दो के बनेंगे, भले एक बड़ा लेकिन बढ़ा ना, है ना। तो अगर उसे जस्ट एक छोटा वाला प्रेजेंट है तो बन ही नहीं सकता, है ना, तो उसमें तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ना, उसमें तो हम डायरेक्टली रिटर्न आंसर कर ही सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम आगे 1 के लिए दिखाता हूँ, ठीक है, 1 के लिए इंटरेस्टिंग होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड नम्स आई में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, नम्स आई में आ गया 1। अब ध्यान से देखना, ठीक है, तो इफ सेट कंटेन्स नम्स आई माइनस 1, नम्स आई माइनस 1 मीन 0, क्या 0 हमारे सेट में प्रेजेंट है, नहीं यार 0 तो नहीं है, तो हम अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट में हमारे हमने रख दिया नम्स आई को, नम्स आई क्या है अभी के लिए 1, ठीक है। वाइल सेट डॉट कंटेन्स एलिमेंट, क्या 1 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है यार, तो हम एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे, अब एलिमेंट इंक्रीज होके बन गया 2, ठीक है। फिर हम देखिए क्या 2 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, एलिमेंट बढ़ के हो गया 3। क्या 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, हमारा एलिमेंट बढ़ के हो गया 4। क्या 4 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है सेट में, यहाँ देखते रहना ना, यही है हमारा सेट यार, सारे यूनिक वैल्यूज यही है ना, डुप्लीकेट है नहीं। तो हमारा 5 क्या प्रेजेंट है, 5 तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 1, 5, यही तो है यार, एलिमेंट माइनस नम्स आई विच विल बी 5 माइनस 1 4। और आप देख भी सकते हो इसका सीक्वेंस 4 ही आएगा, क्योंकि 1 1 1 2 3 एंड 4, 4 ही है, तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे ऐसा बना सकते हो, टेम्परेरी आंसर हमारा क्या होगा, एलिमेंट माइनस नम्स आई, और जो पुराना आंसर जो ग्लोबल आंसर है वो तो है ही आंसर, है ना। तो दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप अभी थोड़ा सा क्लियर लग रहा होगा टेम्प आंसर, ओके। तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ एंड लेट्स होप अगर ये चलता है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इशू है यार, एलिमेंट int एलिमेंट, ओके ओके सॉरी दिस इज अ कमेंट, ओके। सो लेट्स सी क्या ये चलता है, अगर कुछ एरर होगी तो हम जरूर इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी यार, I thought of C++, it will be length ना, okay, no issues। let's see कुछ और इश्यू है क्या, अरे कहीं ऊपर और एक बार साइज यूज किए क्या अपन,
ओके ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ, सी प्लस प्लस में कोड करने के चक्कर में, ओके, और ये कोई फंक्शन नहीं होगा, है ना, डायरेक्टली हम लेंथ यूज कर सकते हैं। सेट डॉट इंसर्ट, इज इट इंसर्ट और ऐड? सेट में हम इंसर्ट करते हैं और ऐड करते हैं, आई गेस। Set insert is for, I guess, C++. Yeah, so it will be add in Java. Yeah, set dot add numpy. Just या अभी मैं बहुत दिन से कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, एंड सी प्लस प्लस जावा के सिंटेक्स थोड़े से कॉमन है, तो कभी मिक्सअप हो जाते हैं। नो इश्यूज। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। एंड या दैट्स इट। हम अब इसको एक बार सी प्लस प्लस में कोड करते हैं। कोड क्या करना, जस्ट वी विल कॉपी पेस्ट इट, एंड जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे उसको हम जरूर कर लेंगे यार, है ना। सो लेट्स जस्ट पेस्ट इट। एंड मैं ज़्यादा नहीं समझाने वाला क्योंकि ऑब्वियसली उसमें समझा चुका हूँ। तो सेट, सॉरी, सेट इंट, सेट सेट प्रिपेयर है। आई गेस इसमें हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आई गेस स्मॉल set will work, but we can take unordered set also. Unordered set, and we will name it as set. Okay, so this will help to store all the unique values. nums पे हमें iterate करना है। Okay, so मैंने आपको बोला था कि I will try to write for each loop it nums, है ना। so ये बेसिकली इस वेक्टर में iterate करने लग जाएगा और इसको हम स्टोर कर लेंगे, एंड यहाँ पे हमारा sp डॉट इंसर्ट आ जाएगा। ओके ओके, आंसर में हमने स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे अगेन हम nums डॉट साइज यूज कर सकते हैं, आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो। इफ सेट कंटेन्स नहीं करके हम इफ सेट डॉट काउंट of nums I minus 1 is greater than 0, okay, or I guess equals to 0. If it is equals to 0 means let's suppose जैसे हम 4 के लिए कर रहे हैं, है ना, तो अगर हमारे सेट में 4 माइनस 1 3 प्रेजेंट नहीं है, मीन्स अगर उसका काउंट 0 है तभी हमें अंदर जाना है, वरना हमें अंदर नहीं जाना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें तब तक करते रहना है जब तक वो हमें मिल नहीं जाता, मतलब जब तक हमें एलिमेंट मिल रहा है तब तक हमें करते रहना है, हमें सर्च करते रहना है। तो यही है सिंपल, सेट सेट डॉट एंड, है ना। बस कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो यार आप कोड उतना टफ नहीं है इसका। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब तक हमें एलिमेंट मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है, हम एलिमेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये कब तक करेंगे, जब तक सेट का एंड ना पहुंच जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि सेट के एलिमेंट्स ही खत्म हो गया और हम आइट्रेट कर रहे हैं, है ना। बाकी तो आई गेस मैथ डॉट मैक्स यहाँ नहीं लगेगा, सिंपली हम मैक्स से काम चला सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी अगर ये रन हो जाता है, अगर कोई एरर ना हो तो। ओके, some errors are there. इसका 3 है and it should be 4. okay, so let's check. I is equals to 0 nums if, okay, sorry, यहाँ पे not equals to थोड़ी होगा यार, set dot count 0 जब होगा तब हमें काम करना है ना। so let's see. okay, it's well and good. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, एंड होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कौन सा सेक्शन समझ नहीं आया, या कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा कमेंट सेक्शन में, या मैं खुद हेल्प करूंगा। ओके जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो, एंड आप खुद से भी एक बार कोड करोगे, खुद से ट्राई रन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो that's it for today. Thank you, and if you like this video please comment, share and subscribe. Thank you.